सबसे पहले आज ईमानदारी का पाठ पढ़ते हैं, है ना। तो ईमानदारी से बताना कितने लोग नहा के आए हैं। शाबाश। मतलब इधर वाले नहा के नहीं आए। कोई तो होगा ना जो ईमानदार होगा, जो बता सके कि मैं नहा के नहीं आया। तो चलिए ठीक है, जो नहा के आया है तो भी सही है, जो नहा के नहीं आया और भी सही है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जानते हो, आज एक बात का खुलासा हुआ कि त्योहार, ये संडे, ये छुट्टियां क्यों बनाई गई हैं। कोई बताएगा? एक लोग शांतिपूर्वक बताओ। एक लोग कोई बताएगा? ये संडे, ये रविवार और ये और सारे त्योहार, इनमें छुट्टियां दी जाती है ना, किस लिए? एंजॉय नहीं, हाँ, ताकि हर गरीब और अमीर अच्छे से नहा सके, है ना। बाकी तो समय व्यस्त का समय होता है, बेचारों को नहाने का समय नहीं मिलता। खास तौर पर ठंडी आ रही है, कुछ लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, है ना। किसी क्षेत्र में बना हो या ना बना हो, लेकिन इसमें जरूर बना देंगे, है ना। कोई किसी से कम नहीं है। तो मेरा मन कर रहा है आज गाना सुनाने का। सुनिएगा, कितने लोग चाहते हैं गाना सुनाए? आज फुल मस्ती में आज गाना सुनाएंगे। ये नहीं बोल रहा, नहीं सुनाऊंगा, ये नहीं बोल रहा। एक बार, दो बार गाना सुनना चाह रहा करें। अच्छा, फिर से कितने लोग चाहेंगे गाना सुनेंगे? अब बस शांत हो जाइए। तो सुनिए, गाना सुना? कितने लोगों ने सुना? शाबाश। तो कल गुरु नानक जयंती है, शायद छुट्टी रहेगी। 99% पॉसिबिलिटीज है कि छुट्टी रहेगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग नहा जरूर लीजिएगा कल, ठीक है। हाँ, गाना अब नहीं सुनाएंगे। सुनिए, एक पुजारी था और उसका एक नौकर था। गाना है बीच में, ध्यान दीजिएगा। गाना बीच में है, नौकर सुनाएगा, ठीक है। मैं रमेश नहीं सुनाएगा, नौकर सुनाएगा। हाँ, एक पुजारी था और उसका एक नौकर था। पुजारी के पास एक घोड़ा था। घोड़ा कह दो, गधा कह दो, चलेगा, बस 4 पांव वाला होना चाहिए। हाँ, तो एक पुजारी और एक नौकर। नौकर पुजारी को हमेशा मालिक कह के पुकारता था, हर एक बात पुजारी की मानता था। एक दिन क्या हुआ कि घोड़े पे घुड़सवारी नौकर ही किया करता था। तो घुड़सवारी करने के बाद वापस आया। पुजारी जी उस समय पूजा कर रहे थे, घोड़ा को बांध दिया। बांधने के बाद नौकर चला गया। जब पुजारी जब पूजा कर चुके, तो उनकी एक आदत थी, डेली की आदत ये थी कि जो कुछ भी प्रसाद हुआ करता था ना, तो घोड़े को भी खिलाया करते थे। तो उस दिन भी चले गए घोड़े को खिलाने के लिए। तो घोड़े को प्रसाद खिलाया, तो उसमें से घोड़े की जो लगाम थी ना, वो गायब थी। बहुत तेज पुजारी जी को झटका लगा, गुस्सा आया और दौड़ते हुए गए नौकर के पास। घोड़े की लगाम कहाँ है? नौकर से पूछे। नौकर भागा घोड़े की तरफ और देखा तो वास्तव में लगाम नहीं थी। अब क्या हुआ?
पुजारी जी ने बहुत डांटा उसको कि तुम्हारा हर एक काम बिल्कुल जिम्मेदारी का होता ही नहीं है, कोई ना कोई तुम कमियां जरूर करोगे। तो बहुत ज्यादा उसको डांटे। इसके बाद उसने नौकर ने क्षमा याचना की कि महाराज इस बार मुझसे गलती हो गई है, अब आइंदा कभी भी दोबारा गलती नहीं होगी। तो कहा ठीक है, अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। कहा ठीक है जी हुजूर, अब गलती नहीं होगी। बोला अब से घोड़े जो भी सामान गिरेगी उसको उठा करके वापस मेरे पास लाओगे। बोला महाराज अब से ऐसा ही होगा। बोला जाओ। 2-3 दिन हुए, ठीक कोई बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। घुड़सवारी होती, जो सामान उठता। एक दिन क्या हुआ, नौकर घुड़सवारी पर गया। पुजारी जी पूजा कर रहे थे, नौकर घुड़सवारी करने के बाद आया और हाथ में कुछ कटोरा में लेकर के आया था। पुजारी जी का पूजा समापन का इंतजार कर रहा था कि पुजारी जी बाहर निकले तो उनको हाथ में इसको दे दें। जैसे ही सामने पड़ा पुजारी जी, इन नौकर ने पुजारी को हाथ में देते हुए कहा महाराज स्वीकार करें। बोला धूर्त, ये क्या है? तुम्हें जरा सा शर्म नाम की चीज है या नहीं? तुम क्या इसको हमें क्या दे रहे हो तुम? बोला महाराज माफ करें, आपने ही कहा था जो चीज घोड़े से मिले। तो बोला तू गोबर देगा मुझको? बोला महाराज माफ करें, आपने ही कहा था कि जो चीज घोड़े से मिले उसको लेकर के आओगे मेरे पास, और ये घोड़े से प्राप्त हुआ तो मैं लेकर के चला आया, इसमें मेरी क्या गलती है? बोला अब से वही चीज तुम उठाओगे जितना मैं लिख करके दे रहा हूं, जितना मैं लिखे दे रहा हूं उनमें से जो चीज, अगर कोई चीज गिरती है तो पहले उसमें मिलाओगे, अगर वो चीज उसमें लिखित है तो उठा करके लाओगे, नहीं तो फिर पड़ी रहने देना। बोला महाराज अब से ऐसा ही होगा, आप हमको लिस्ट दीजिए। लिस्ट बनाई गई, घोड़े में जितनी सामग्री थी सबकी लिस्ट बनाई गई। ठीक है, ठीक, लिस्ट दे दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ, अब कार्य बढ़िया चलने लगा। 11-12 दिन बढ़िया बीते, बहुत अच्छे चलने लगे और पुजारी जी बिल्कुल मस्त मौले हो गए, नौकर कार्य से बिल्कुल खुश। अब कोई मतलब कि शिकायत का उसे, हाँ, ना शिकायत का मौका नौकर दे रहा था, ना उनको कोई शिकायत थी नौकर से, सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, मौसम बड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, चारों तरफ हरियाली थी। पुजारी जी ने नौकर से कहा कि आज हमारा थोड़ा भ्रमण करने का मन कर रहा है आपके साथ, आपके घोड़े में बैठ करके। बोला महाराज अगर आप हुक्म दें तो मैं घोड़े सजा करके लाऊं। बोले यार इसमें देर किस बात की, आप सजाइए घोड़े को। घोड़े को बढ़िया नहलाया गया, उसमें कालीन बिछाई गई, सब कुछ बढ़िया तैयार करके लाया गया, घोड़े में बैठ करके चल दिए। 1-2 किलोमीटर का बढ़िया आनंद ले रहे थे, रास्ते में चले जा रहे थे। 2-3 किलोमीटर बीते, इसके बाद पहाड़ी की चढ़ाई थी, घोड़ा चढ़ रहा था। क्या मस्त सुहावना था, चारों तरफ हरे भरे बढ़िया पौधे थे, हल्की हल्की मंदम मंदम बारिश भी हो रही थी, हल्की हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी। आहा क्या मस्त मौसम। नौकर और पुजारी क्या मस्त थे। अब क्या हुआ, इतने मस्त मौले हो गए कि पढ़ाई पर, मतलब पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, पहाड़ी पर नहीं, पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। वहां पढ़ाई वढ़ाई कोई लेना देना नहीं, पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे मस्त मौसम बढ़िया मिल रहा था, हरियाली भी बढ़ रही थी, उमंगता घोड़े में भर रही थी, नौकर में, और साथ में उसमें पुजारी में भी, सब उमंग थे। लेकिन वो उमंगता घोड़े से बर्दाश्त न करी जा रही थी, तो घोड़ा उमंगता बर्दाश्त न कर सका और किलकारी मार दिया, तेजी से उछल गया ऊपर को। इतना तेज उछला कि पुजारी और नौकर बिखरा गए बाहर दोनों। अब क्या हुआ, इतना तेज किलकारी मारा कि दोनों इतने तेज बिखरा गए कि पुजारी जाकर के नरिया में घास गए, उनका मुंह इतना घुस गया। ठीक है, लेकिन जिम्मेदार था नौकर, मालिक प्राण जाए पर वचन न जाए, मालिक की बात के अवहेलना नहीं कर सकता था। ये भी नहीं देखा कि मेरे कहां कांटा लगा, कहां कांच लगा, कुछ नहीं देखा, गर्दा भी नहीं झरियाई थी अपनी,
और उठा, खड़ा से लिस्ट निकाला और इसके बाद सारी सामानें बिल करके रख दिया और रख करके इंतजार करने लगा कि अगर मालिक अगर नरिया से मुंह निकाले तो उनको हमेशा सामान दे दे। इसके बाद मालिक मुंह निकाले नरिया से और ऐसे पहुंचते हुए बोला कि तो मेरा नौकर है या मेरा दुश्मन, मुझे क्यों नहीं बचाया? तो महाराज माफ करें, गलती मेरी, इसमें कुछ भी नहीं है। सच में महाराज मैं देख भी रहा था कि आप नरिया में पड़े हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी आपको उठाने की। मैंने 3 बार लिस्ट में देखा नाम, सारी सामग्रियों का नाम था, जो जो सामग्री का नाम था मैंने उठा करके रख दिया, लेकिन महाराज माफ करें, आप 3 बार 4 बार मैं लिस्ट में नाम दिया, बहुत बारीकी से देखा, लेकिन आपका नाम कहीं था ही नहीं, मैंने इसलिए आपको उठाया ही नहीं।